जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आपको बता दें कि आपके जो एग्ज़ाम लगे हुए हैं, चाहे वो वन रक्षक का हो या फिर आपका ग्राम विकास अधिकारी का हो या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस का हो या फिर रेडियो ऑपरेटर का हो या फिर आने वाले कोई भी वैकेंसी दोस्तों, चाहे यूपीएसआई चाहे एएसआई, सबके लिए हमने संपूर्ण हिंदी आपसे बोला था पढ़ाएंगे। और दोस्तों, लगभग आपका कोर्स समाप्त होने वाला है। रस, छंद, अलंकार, समास, ठीक है, ये 4 टॉपिक बचे हैं मुख्यतः दोस्तों, इनको हम बहुत ही जल्द समाप्त कर देंगे। तो आज हम देखेंगे दोस्तों छंद, ठीक है। उसके पहले एक बार आपसे बता दें कि आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या फिर सीधा आप जाइए हमारे प्ले लिस्ट में। और दोस्त, जैसे ही आप हमारे प्ले लिस्ट में जाएंगे ना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, पहला आपको मिलेगा, देखिए, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर। अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल का, तो आप इस वाले प्ले लिस्ट पे जा सकते हैं, ठीक है। और यूपी ट्रिपल एससी पेड का हमने संपूर्ण कोर्स दोस्तों लॉन्च कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो आप जाके संपूर्ण कोर्स दोस्तों पढ़ सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी पेड का। उसके अलावा स्टैटिक जीके है। और ये रहा साथियों आपके लिए, देखिए, संपूर्ण हिंदी यूपी ट्रिपल एससी वीडियो, ठीक है। और वन रक्षक के लिए संपूर्ण हिंदी, देखिए, इसमें पत्र लेखन की आवश्यकता पड़ती है, हमने पत्र लेखन भी पढ़ा दिया है, तो जाकर के इसको देख सकते हैं। या फिर दोस्तों, आप यूपीएसआई, यूपी पुलिस या यूपी एएसआई किसी भी तरीके के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर असिस्टेंट पुलिस के दोस्तों, तो ये वाला प्ले लिस्ट आप देख लीजिएगा एक बार, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके अलावा अगर आप यूपी स्पेशल यानी उत्तर प्रदेश स्पेशल क्लास चाहिए तो आप दोस्तों ये वाली प्ले लिस्ट देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। साथियों, हम छंद देखेंगे और छंद में आपको बता दें कि कोई सा भी डाउट आपका नहीं बचेगा, ठीक है। बस वीडियो को आप देखना है पूरा, ठीक है। कोई सा भी डाउट छंद से बचने वाला नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं छंद। देखिए, छंद होता क्या है, क्या होता है दोस्तों, छंद क्या होता है, तो इसके बारे में बात करें दोस्तों, तो छंद देखिए संस्कृत के छिद धातु से बना। आपसे क्वेश्चन पूछेगा छंद किस धातु से बना, तो छिद धातु से बना। किस भाषा के शब्द से, तो दोस्तों संस्कृत के शब्द से। जिसका अर्थ क्या होता है पता है आपको, ढकना या आच्छादित करना। देखिए, छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ढकना या आच्छादित करना, ठीक है। देखिए, एक चीज आपको बता दें कि छंद का मेन काम क्या होता है दोस्तों, किसी चीज पे कोई कानून बनाना। समझिए, जैसे आपको पता है कि हम सभी लोगों के लिए कानून होता है क्या, कि जैसे हम कोई गलत काम करते ना, तो हमें उससे सजा मिलेगी। किससे, आईपीसी, है ना, भारतीय दंड संहिता के हिसाब से आपको सजा मिलेगी, ठीक है। यानी कि आपके कुछ कर्तव्य है, मनुष्य के कुछ कर्तव्य होते हैं कि उससे आपको बाहर नहीं जाना है, किसी का मर्डर नहीं करना है या फिर कोई गलत काम नहीं करना है। मतलब अगर इस चीज को आप, इस लेवल को आप पार कर रहे हैं तो आपको सजा मिलेगी, ठीक है। मतलब आप मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। उसी प्रकार से दोस्तों छंद क्या करता है कि दोस्तों काव्य में ना एक दोस्तों घेरा बना के रखता है। मतलब कि अगर इसके बाहर आप जा रहे हैं तो आप छंद नहीं हैं। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, ये एक प्रकार का नियम कानून है, ठीक है। छंद क्या है, काव्य के लिए एक प्रकार का नियम कानून है। जैसे हमारे लिए कुछ नियम कानून बनाए गए हैं, ठीक है, कि आपको इन नियमों का पालन करना, उसी प्रकार से दोस्तों छंद का मतलब ही समझ सकते हैं एक नियम कानून होता है। जैसे आपसे बता दूं कि जैसे अगर चौपाई है ना, तो चौपाई भैया को 16 मात्राएं ही धारण करनी पड़ेंगी। अगर दोस्तों उसने 17 कर लिया ना गलती से, तो वो चौपाई नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ नियम कानून होते हैं काव्य के लिए, ठीक है, कि चौपाई है तो उसे 16 मात्राएं होनी चाहिए, चौपाई है तो 15 मात्राएं। तो दोस्तों ये चीजें क्या करती है, एक नियम बनाती है, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा था कि सर्वप्रथम छंद का प्रयोग कहाँ मिलता है, छंद का उल्लेख कहाँ मिलता है। आपको याद रखना है ऋग्वेद में, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले वेद लिखेगा और वेद में भी ऋग्वेद सबसे पुराना है दोस्तों, यहीं पर छंद का उल्लेख मिलता है। और आपको दोस्तों ये इंपॉर्टेंट रखना है, आपको याद कि छंद का दूसरा नाम क्या है, पिंगल, ठीक है। छंद को दोस्तों पिंगल शास्त्र कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसका कारण यह है ना कि छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन है, पिंगल नाम के ऋषि थे, ठीक है। तो पिंगल नाम के ऋषि छंद शास्त्र के प्रणेता हैं, इसीलिए दोस्तों हम इसको पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। क्वेश्चन आ चुका है आपके यूपीएसआई 2021 में कि छंद शास्त्र का दूसरा नाम क्या है, तो पिंगल शास्त्र, ठीक है, याद रख लेंगे। चलिए, और आपको बता दें कि पिंगलाचार्य ने छंद सूत्र की रचना सूत्र शैली में दोस्तों 200 ईसा पूर्व के आसपास की थी, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी आपको याद रखना है, यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है। क्या पूछा गया कि छंदानुशासन की रचना किसने लिखी, तो छंदानुशासन के रचयिता कौन है, तो हेमचंद्र हैं। कौन है साथियों, हेमचंद्र हैं। तो ये भी आपको याद कर लेना है। अगला है, देखिए, परिभाषा की बात कर लेना।
कि छंद की परिभाषा क्या होती है। तो आपको बताना है कि जिन रचनाओं में दोस्तों वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि पर बल दिया जाता है ना, वही क्या है, छंद है। अभी हम बताएंगे कि मात्रा क्या होते हैं, वर्ण क्या होते हैं, यति क्या है, गति क्या है, तुक क्या है, इन सभी चीजों पे बात करेंगे, ठीक है। मगर ये चीज आपको याद रखना है कि जिन रचनाओं में क्या होता है, वर्ण पे बल दिया जाए, मात्रा पे, यति पे, गति पे, तुक पे, इन सब पे बल दिया जाता है ना, वही क्या कहलाते हैं, छंद कहलाते हैं, ठीक है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि देखिए जिस प्रकार से गद्य में क्या होता है, गद्य देखिए, गद्य क्या होता है, कहानी होती है ना, कोई लेसन होता है, ठीक है, पाठ होता है। देखिए गद्य जो होता है ना, गद्य में हम किसी प्रकार की गलतियों को कैसे पहचानते हैं, व्याकरण से, ग्रामर से। आपको पता होगा कि अगर दोस्तों हमने लिखा कि जाता है वह, जाता है वह, जाता है वह, तो आपको इसमें पता होगा कि गलत शब्द है ना। शब्द कैसे गलत होती है दोस्तों, ये कैसे हम जानेंगे कि गलत है, तो हम ग्रामर यानी कि व्याकरण के माध्यम से ही हम गद्य में पता कर पाते हैं कि ये शब्द गलत है कि सही है, ठीक है। क्योंकि आपको पता पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा, फिर क्रिया आएगी ना, तो उस तरीके से दोस्तों ये गलत है। तो उसी प्रकार से दोस्तों अगर कोई कविता है या फिर छंद है दोस्तों, उसमें कैसे हम गलती पहचानेंगे, तो उसके लिए दोस्तों छंद होता है, ठीक है। यानी गद्य में गद्य का नियम कैसे बनता है, कहां से बनता है, तो ग्रामर से यानी व्याकरण से। तो पद्य का नियम किससे बनते हैं दोस्तों, छंद शास्त्र से, ठीक है। यानी कि पद्य में क्या गलती है, ठीक है, कोई दोहे में क्या गलती है, उसको हम कैसे पहचान पाएंगे, छंद शास्त्र से उसकी मात्राएं गिन करके, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये। चलिए अब आगे देखते हैं छंद के अंग क्या कितने हैं, ठीक है। तो छंद के हम अंग देखेंगे दोस्तों, कुछ मुख्यतः इसके अंग हैं, तो उनके बारे में देखेंगे, क्योंकि इनके बिना आप छंद बिल्कुल भी अच्छे से समझ नहीं सकते। तो पहला दोस्तों है, पहला है चरण या पद। देखिए चरण या पद, चरण मतलब क्या, पैर होते हैं ना, मगर दोस्तों यहाँ पे कितने चरण हैं उनकी बात करें, लाइनों में कितने हैं, ठीक है। तो चलिए, तो मैं आपको बता दूं छंद में प्रायः 6 भाग होते हैं। क्या दोस्तों, सॉरी, छंद में प्रायः 4 भाग होते हैं और इनमें प्रत्येक को चरण कहा जाता है। देखिए 4 लाइनें आप देखते होंगे, है ना, 4 लाइनें होती है ना, 4 लाइनों में लिखे आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, चरण बोलते हैं, ठीक है। और आपको बता दें कि देखिए एक चीज बता दें आपको, देखिए जो चरण होते हैं ना, देखिए एक लाइन में 2 चरण भी लिख देते हैं, ठीक है, कभी कभार। और कभी बार दोस्तों इनको क्या करते हैं कि चारों लाइन में लिख देते हैं ना, तो इनको लाइन को आप नहीं याद रखना है, आपको याद रखना है कि छंद में प्रायः 4 भाग होते हैं और प्रत्येक को हम चरण कहते हैं। और याद रखें पहले और तीसरे चरण को हम विषम बोलेंगे, क्योंकि आपको पता है 1 और 3 क्या होता है, विषम संख्या, इसलिए हम पहले और तीसरे चरण को विषम चरण बोलते हैं और दूसरे और चौथे चरण को ये देखिए सम होते हैं, इसलिए इनको हम सम चरण बोलते हैं। कुछ नोट आपको बता दें, है ना, नोट पॉइंट आपके लिए क्या है कि कुछ छंदों में चरण तो 4 ही होते हैं, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कुछ छंदों में चरण तो 4 ही होते हैं, मगर वो दोस्तों लिखे कितने में जाते हैं, 2 ही पंक्तियों में लिख जाते हैं, है ना। आपको याद रखते हैं, हम सोठा लिखते, दोहा लिखते हैं, इनको क्या करते हैं, 2 ही पंक्तियों में हम लिख देते हैं चारों चरण को ना, कॉमा लगा के, ठीक है। इनके प्रत्येक पंक्ति को दल भी कहते हैं, ठीक, याद रखेंगे, इनके प्रत्येक पंक्ति को हम दल भी कहते हैं। जैसे दोस्तों दोहा हो गया, सोठा हो गया, ठीक है, मतलब इनमें 4 चरण होते हैं, मगर हम 2 ही पंक्ति में लिख देते हैं, यानी कि 2 ही लाइनों में लिख देते हैं 4 के चारों चरण को, यानी एक पंक्ति में 2 चरण, ठीक है। चलिए, और दूसरा क्या है साथियों कि कुछ छंद 6-6 पंक्तियों में होते हैं, यानी 6-6 पंक्तियों यानी कि दलों में लिखे आते हैं। ऐसे छंदों को हम 2 छंदों के योग से बनाते हैं। जैसे दोस्तों कुंडलियां किससे मिलकर बनती हैं, दोहा प्लस रोला से दोस्तों यूपीएससी में पूछा गया है। और छप्पा दोस्तों किससे मिलकर बनता है, रोला और उल्लाला, के इनके बारे में डीपली हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो आप चरण या पद समझ गए होंगे, मगर आपको हम समझाने के लिए दोस्तों दोबारा बताते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिएगा, जैसे क्या है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए और जातन की झाई परे श्याम हरित दुत होए। याद रखेंगे, मेरी भव बाधा हरो, देखिए ये यहाँ पर एक चरण हो गया, राधा नागर सो ये दूसरा चरण हो गया, जातन की झाई पर है ये हो गया तीसरा चरण, और श्याम हरित दुति हो दोस्तों ये हो गया चौथा चरण। अब देखिए इसको हम 1 दे दें, पहला चरण, ये दूसरा चरण हो गया, ये तीसरा चरण हो गया दोस्तों, ये चौथा चरण। अब देखिए हमने क्या बोला वो भी याद रखेंगे, देखिए पहला चरण और तीसरे चरण को, यानी इन दोनों चरण को हम क्या बोल देंगे, विषम चरण, ठीक है, क्या हो जाएंगे, विषम, ठीक है, याद रखेंगे विषम चरण। और दोस्तों ये वाले जो है दूसरा और चौथे को हम क्या बोलेंगे, इनको बोल देंगे सम चरण, ठीक है, सम चरण। तो याद रखेंगे ये वाले सम हो जाएंगे और ये वाले विषम हो जाएंगे। तो विषम चरण 2 हैं और 2 सम चरण, यानी पहली लाइन
पहले चरण और तीसरे चरण को दोस्तों हम विषम बोल देंगे, दूसरे और चौथे चरण को हम क्या बोल देंगे, सम बोल देंगे। तो चरण या पद आप बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे, ठीक है, बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे चरण क्या है, पद क्या है। चलिए आगे आपको बताते दोस्तों क्या है वर्ण या मात्रा। क्या दोस्तों, वर्ण या मात्रा। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, वर्ण या मात्रा। तो इनके बारे में देखते, देखिए वर्ण या मात्रा क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहीं से दोस्तों आप अच्छे से किसी चीज को पहचान पाएंगे। समझिएगा, किसी वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को हम क्या बोलते हैं, मात्रा बोलते हैं। देखिए आपने वर्णमाला पढ़ाया, हमने वहां देखा होगा क्या होते हैं ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व में दोस्तों बहुत कम समय लगता था और दीर्घ में उनसे थोड़ा ज्यादा लगता था। तो याद रखेंगे कि किसी वर्ण में उच्चारण में, किसी वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या बोलते हैं, मात्रा कहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिन मात्राओं को हम व्याकरण में ह्रस्व या दीर्घ बोलते थे उन्हें ही छंद शास्त्र में हम लघु और गुरु बोलेंगे। देखिए ह्रस्व को हम लघु बोलेंगे और दीर्घ को दोस्तों क्या बोलते हैं, गुरु बोलेंगे। जैसे आपको पता है कि हमारे, अब देखिए ह्रस्व स्वर कितने थे, 4 थे ना, आ ई उ री, तो उन्हीं को हम क्या बोल देंगे दोस्तों, लघु बोल देंगे। और बाकी सब गुरु थे तो उनको हम दीर्घ थे तो उनको गुरु बोल देंगे। चलिए आपको बता देते हैं कि दोस्तों लघु स्वर क्या होते हैं, लघु क्या होते हैं। तो देखिए याद रखेंगे कि देखिए आ ई उ री ये सभी दोस्तों क्या है, लघु है और इनका चिन्ह दोस्तों एक जैसा होता है। तो लघु का चिन्ह कैसा होता है दोस्तों, ये एक जैसा बना दिए, मगर दोस्तों ये पूर्ण विराम कर सकते हैं ना, पूर्ण विराम जैसा होता है लघु का चिन्ह, ठीक है। याद रखेंगे, अभी हम आगे बताएंगे भी किस प्रकार से चिन्ह लगाए जाते हैं। जैसे हमने कहा कि कमल, का मल। अब देखिए कमल क्या है दोस्तों, ये देखिए का क्या है, इसमें छोटे आ की मात्रा, माँ में छोटे आ की मात्रा, ला में छोटे आ की मात्रा, यानी क्या है ये लघु है तीनों। तो दोनों में कैसे मात्रा है, एक एक एक, ऐसे मतलब इस तरह से एक एक डंडे खींच देंगे और इनको 3 गिन ले जाएगा, क्योंकि एक ये है, एक ये, एक ये, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। जैसे अब देखिए ये का में क्या होगा, एक ही मात्रा होगी। देखिए की में छोटी की मात्रा लगी, इसमें भी एक ही होगा। कु में छोटे की मात्रा लगा तो 1 हो जाएगा, और क्री में री लगे दोस्तों यहाँ भी 1। तो इन सब में इस तरह के वर्ण जहां भी आएंगे वहां पे हमको मात्रा एक ही लगानी है, यानी जहां पर भी चाहे आ जाए, चाहे छोटी ई आ जाए, चाहे छोटा ऊ आ जाए और री आ जाए, या फिर दोस्तों इनकी मात्रा किसी में लगी हुई मिल जाए, वहां पे हमें क्या लगाना है, लघु मात्रा ही लगानी, यानी कि एक ही गिनना है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों दूसरा है गुरु। गुरु होता क्या है दोस्तों, गुरु मतलब बड़ा होता है। तो आपको पता है आ ई उ री ये होते लघु स्वर, ठीक है दोस्तों, यानी ह्रस्व स्वर होते थे। और इनके अलावा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए ओ औ, इन सबको हम किसमें गिनेंगे दोस्तों, तो गुरु में गिन लेंगे। किसमें दोस्तों, इनको हम गुरु में गिन लेंगे। और गुरु का चिन्ह दोस्तों कैसा होता है, एस के आकार का, यानी कि इसको हम 2 में गिनते हैं। तो आपसे पूछे गुरु चिन्ह कैसा होता है, तो एस के आकार का होता है, ठीक है। कहाँ कहाँ लगेगा, जैसे हमने बताया दोस्तों बड़ा काम है क्या, इसको 2 लिखेंगे। और बड़ी की हो गई है ना, बड़ी की हो गई, कु हो गया, के हो गया, इसमें भी 2 लगेगा, इसमें भी दोस्तों गुरु लगेगा, इसमें भी लगेगा और इसमें भी लगेगा। तो ये सभी मात्राओं में क्या होता है, गुरु लगेगा। या फिर ये खुद मात्रा आ जाए, जैसे हमने कहा रामा, रामा दोस्तों याद रखेंगे रामा, तो इसमें दोस्तों दोनों गुरु हैं। तो दोस्तों क्योंकि आपको पता है इसमें बड़े आ की मात्रा लगी, इसमें भी बड़े आ की मात्रा लगी, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएंगे दोनों, यानी 4 मात्राएं मान ली जाएंगे, ठीक है। चलिए अब दोस्तों कुछ चीजें आपको दोस्तों अपवाद के रूप में, यानी कि नियम कुछ याद रख लेना, अपवाद है नियम। जैसे देखिए लघु स्वर पर जब क्या होता है, चंद्र बिंदु लगा होता है तो वह भी लघु होता है, यानी कि कहीं भी आपको ये चंद्र बिंदु लगा मिले ना, इसका मतलब लघु ही रहेगा दोस्तों, इसकी कोई भी मात्रा अलग से नहीं लगेगी। जैसे हमने लिखा फंसना दोस्तों, फंसना में क्या होगा, देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है, चंद्र बिंदु लगा, इसका मतलब इसमें इसकी मात्रा एक ही मानी जाएगी, इसका इससे चंद्र बिंदु से कोई मतलब नहीं, मतलब वो जो मात्रा पहले लगनी चाहिए वही लग जाएगी। देखिए फंसना है ना, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए हंसना में दोस्तों ये चंद्र बिंदु लगा, इसका मतलब एक ही, ये भी होगा, ये भी एक ही है ना, ये 2 हो जाएंगे ना। यानी कि चंद्रबिंदु का अर्थ एक ही मात्रा में गिना था, मतलब इसका कोई मात्रा नहीं होता, जिस पे लगे हो भी उसी की मात्रा गिन ली जाएगी। अब देखिए चांद, अब यहाँ देखिए ये चंद्रबिंदु लगा है, मगर दोस्तों इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम गुरु लिखेंगे। क्यों, क्योंकि चा में दोस्तों बड़े आ की मात्रा, इसलिए ये गुरु हो जाएगा। इससे चंद्रबिंदु से कोई मतलब नहीं है, चंद्रबिंदु का कोई भी मतलब नहीं होता। चलिए नियम नंबर 2 क्या कहता है, तो नियम नंबर 2 याद रखेंगे कि जब किसी वर्ण पर अनुस्वार या विसर्ग लगाओ, अनुस्वार मतलब दोस्तों आपको पता है कि बिंदी, चंद्रबिंदी, और विसर्ग मतलब होता है दोस्तों 2 बिंदी है ना, बगल में 2 बिंदी, तो दोस्तों वहां पर क्या होता है, उनको हम गुरु मान लेते हैं। तो यानी कि
इनका दोस्तों मान क्या होगा, ये गुरु होंगे। अनुस्वार और विसर्ग यानी अंक और आहा हमेशा गुरु का प्रतीक होते हैं। जैसे चंद लिखा ना, तो देखिए अंक की बिंदी है चापे, तो इसको हम बड़ा कर देंगे, ये हो जाएगा दोस्तों। यानी अगर पूछे चंद में कितनी बिंदी कितने मात्रा होंगे, 3 हो जाएंगे, एक गुरु एक लघु, ठीक है। अंता में दोस्तों अतः में दोस्तों अतः में क्या होगा, आ छोटा है तो 1 हो जाएगा, और ता दोस्तों यहाँ विसर्ग लगा दोस्तों 2 हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि गुरु और लघु, लघु और गुरु। प्रातः में दोस्तों देखिए प्रा दोनों बड़े हैं, तो यहाँ भी विसर्ग दोस्तों 2 लग जाएगा ना। कंस में दोस्तों ये आपका गुरु हो जाएगा और सा हो जाएगा आधा हो जाएगा। तो ये चीज समझ गए होंगे कि दोस्तों कहीं भी अगर आता है आपका अनुस्वार और विसर्ग दोस्तों, तो वो दोनों क्या होंगे, गुरु ही लगेगी मात्राओं पर, ठीक है। चलिए अगला है साथियों तीसरा नियम। शायद दोस्तों इसके बारे में आप बहुत ना ही पढ़े हो या फिर कम पढ़े हो, ठीक है, तो समझ लीजिएगा आज। देखिए अक्सर बच्चे इस वाले नियम में गलत कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों ये अमूमन आप पढ़ते नहीं है, ठीक है। देखिए संयुक्ताक्षरी या आधे वर्ण, देखिए स्वर रहित जिसको बोलते हैं ना, से पूर्व अगर वर्ण कोई है तो वो गुरु होता है। समझिएगा कि अगर संयुक्ताक्षर है दोस्तों या फिर आधा वर्ण कहीं आ रहा तो उसके पहले वाला वर्ण हमेशा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जैसे संयुक्त अक्षर क्या होते हैं, छत्रंग यात्रा होते हैं, और जैसे मान लीजिए ये है क्या है ना, देखिए इसमें क्या है, आधा है का और ज्ञा में आधा ज्ञा है ना, तो ये चीजें क्या होंगी, उसके पहले वाला जस्ट वर्ण क्या हो जाएगा, वो गुरु हो जाएगा, चाहे वो ह्रस्व हो या फिर गुरु हो। तो ये वाला नियम दोस्तों आपको समझना है। जैसे देखिए सप्ताह, समझिएगा सप्ताह दोस्तों इधर हम लिख के आपको एक बार समझा दें तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे समझिए, अब देखिए सप्ताह में आप कैसे लगाएंगे मात्रा दोस्तों, यहाँ पे हम सा का 1 लगाएंगे और यहाँ पे ता में बड़ा है 2 लगा देंगे, ये यहाँ पे हा लगा देंगे 1। यानी आपसे कोई पूछे सप्ताह में कितनी मात्रा, आप अमूमन क्या बताएंगे 4। मगर साथियों ये गलत है। क्यों गलत है, तो अभी हमने बताया दोस्तों कि देखिए अगर कोई आधा अक्षर आता है, देखिए यहाँ पे ता क्या है, आधा आ गया है, स्वर रहित आ गया, तो इसके पहले वाले को क्या करता है, अपने पहले वाले के गुरु कर देता है। यानी कि सप्ताह में सा भी क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। यानी कि इसमें कितने मात्रा हो जाएंगी, 5 हो जाएंगे, समझिएगा। जैसे अब और समझिएगा, देखिए सप्ताह है तो सप्ताह में दोस्तों देखिए पा आधा आया है तो अपने आगे वाले क्या कर देगा, ये गुरु कर देगा। तो दोस्तों ये भी गुरु हो जाएगा, यानी कि सा की 2 मात्रा हो जाएंगी, और ता तो पहले से गुरु है दोस्तों, ता के 2 हो जाएंगे और हा का 1 हो जाएगा। अब उसी प्रकार से रक्षाबंधन, देखिए त्योहार भी आ रहा है, सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं पहले से ही, ठीक है। तो दोस्तों देखिए रक्षाबंधन को कैसे लिखेंगे, रक्षाबंधन में एक बार मैं बता दूं किस प्रकार से इसको लिखा जाएगा। अब देखिए रक्षा में क्या, रा को आधा करें, 1 ही करेंगे, मगर दोस्तों हम देखते हैं छा क्या है दोस्तों, ये आपका संयुक्त स्वर है, और सॉरी संयुक्त व्यंजन क्यों, क्योंकि देखिए ये का आधा होता है, सा का और सा से मिलकर का आधा है, इसका मतलब ये रा को भी क्या करेगा, पूरा कर देगा। तो रा दोस्तों दीर्घ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों छा भी क्या है, बड़ा है, तो यहाँ भी दोस्तों बड़ा हो जाएगा। और बंधन में देखिए ये अंक की बिंदी और अन्य बताइए ये भी गुरु होगा, तो ये गुरु ये, तो दोस्तों 3 गुरु और ये दोनों, यानी कि रक्षाबंधन में कुल कितनी मात्रा हो जाएंगे दोस्तों, तो 3 3 6, ठीक है, और दोस्तों 2 8, यानी टोटल 8 मात्राएं हो जाएंगे। तो याद समझ में आ गया ना। देखिए रा को हमने क्यों किया दोस्तों, पूरा रा को हमने गुरु क्यों किया, क्योंकि दोस्तों छा जो लिखते हैं ये का और सा से मिलकर बनता, तो दोस्तों आधा आ गया ना, आधा अक्षर आ गया, इसीलिए पहले वाले को हम क्या करते हैं, गुरु कर देंगे, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से देश प्रेमी, देखिए देश प्रेमी, अब देखिए दे में बड़े लगेगा है ना, और सा में भी छोटा होगा, मगर दोस्तों प्रा, देखिए इसमें दोस्तों पा क्या है, आधा है दोस्तों, तो आधा है तो आगे वाला फिर गुरु हो जाएगा, तो ये गुरु हो जाएगा। और प्रे दोस्तों ये भी गुरु है तो ये भी गुरु हो जाएगा दोस्तों, इससे गुरु पहले से हैं, तो यानी कि इसमें टोटल 8 मात्रा। उसी प्रकार यक्षगान, अब देखिए यक्षगान, देखिए या में 1 लगना चाहिए, मगर दोस्तों छा छत्री आ गया, और छा आपको पता है कि ये दीर्घ क्या है दोस्तों, संयुक्त अक्षर है, क्योंकि ये का और सा से मिलकर होता है, इसको भी दीर्घ कर देगा दोस्तों, ये दीर्घ हो जाएगा। मगर दोस्तों आपको पता है यहाँ ये ह्रस्व है, तो दोस्तों ये आपका ह्रस्व हो जाएगा, ठीक है। और गान दोस्तों बड़े आ की मात्रा, और ये तो दोस्तों इसमें कितनी मात्रा है टोटल, 3 3 6 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ दोस्तों इसको आप गलत कर लेना, ये गलत दोस्तों, क्योंकि छा दोस्तों ये क्या है, ये आपका शा फिर अकेला हो जाएगा, तो ये आपका आधा हो जाएगा, ठीक है। समझिएगा, दोबारा बता दें, यक्षगान, देखिए यक्षगान, अब देखिए या क्या है, सिंगल होना चाहिए दोस्तों, ये क्या है, ह्रस्व होना चाहिए, मगर छा क्या है दोस्तों, ये संयुक्त अक्षर, इसीलिए इसको हम दीर्घ कर देंगे। और मगर दोस्तों ये यहाँ पे केवल सा बचेगा ना, सा बचेगा, तो सा दोस्तों क्या है, ये सिंगल हो जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा, और गान में ये, ठीक है, ये हो जाएगा, बिल्कुल सही था दोस्तों। यहाँ पर हम 1 कर लेंगे, ठीक। यज्ञ में दोस्तों कैसे होगा, तो उसी प्रकार यज्ञ का एक उदाहरण बताते हैं। देखिए या है, या ऐसा होना चाहिए, गा है ना, ज्ञा, मगर दोस्तों ज्ञा किससे, जा और यहाँ से मिलकर बनता है, तो दोस्तों ये वाला जो इसको आगे को पूरा कर देगा, ठीक है दोस्तों, ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा बनेगा, क्योंकि ये सिंगल बच जाएगा यहाँ है ना, तो ये दोस्तों यज्ञ में 3 हो जाएंगे। राजस्थान में देखिए
राजस्थान देखिए अगर एक मिला के लिख रहे हैं तो देखिए राजस्थान में रा पूरा होगा और देखिए जा भी पूरा जाएगा, क्यों? क्योंकि उसके पीछे दोस्तों आधा अक्षर ना, तो जा भी पूरा जाएगा और था तो पूरा होगा ही, ये हो जाएगा दोस्तों ना राजस्थान। ठीक है, समझ गए? तो राजस्थान में कितनी मात्रा हो जाएंगे? 3 3 6 7 मात्राएं। ठीक है, बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे, ये नियम आप बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे, अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे वाला नियम देखते हैं। चौथा नियम, ये भी आपको दोस्तों कंफ्यूज करता है बहुत ज्यादा। देखिए जब कभी आधा ना और हा है और उसको आधा मा और हा है तो पूर्ण जो पूर्व वर्ण होता है ना, पहले वाला वर्ण हमेशा दोस्तों लघु ही रहेगा, चाहे उस वो वर्ण दीर्घ ही क्यों ना हो। ठीक है, यानी किसी शब्द के बाद में अगर किसी वर्ण के बाद में दोस्तों आधा ना या फिर आधा मा आ रहा दोस्तों, पहले वाला वर्ण हमेशा लघु होगा, चाहे पहले वाला बड़ा ही क्यों ना। जैसे कान्हा दोस्तों, कान्हा ना, कान्हा देखिए का में आप मात्रा लगाएंगे दीर्घ, है ना, गुरु लगाएंगे दोस्तों, और हा में भी गुरु लगाएंगे, मगर साथियों ने बताया देखिए लास्ट उसके का के बाद दोस्तों क्या है, आधा ना और हा गए, इसीलिए का वाला क्या होगा, ये आपका लघु हो जाएगा। यानी दोस्तों समझिएगा कि देखिए हमने बताया क्या कि आधा ना और हा है ना, उसके पहले वाला हमेशा लघु हो जाता है दोस्तों। देखिए तो का बड़ा है, यहाँ पे दीर्घ होना चाहिए, मगर दोस्तों उसके बाद में आधा ना और हा आ गया, इसलिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा, और ये दोस्तों क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, जैसे उन्होंने, तो वो दोस्तों बड़ा है ना, मगर फिर भी दोस्तों इसको एक ही लिखा क्योंकि आधा ना और हा आ गया ना दोस्तों, इसको हम दीर्घ करेंगे, ये हो जाएगा। तुम्हारा देखिए आधा मा और हा आ गया दोस्तों, तू क्या है, ये तो वैसे भी छोटा है दोस्तों, अगर तू तुम्हारा होता ना तब भी दोस्तों ये सिंगल होता, क्योंकि दोस्तों उसके बाद में आधा मा हा आया ना, तो पहले वाला दोस्तों वो हमेशा क्या हो जाएगा दोस्तों, ह्रस्व ही रहेगा ना, लघु रहेगा। ठीक है, तो तुम्हारा ऐसे लिखेंगे। तो आई होप दोस्तों ये चारों नियम आपने समझ लिए होंगे, जिसमें दोस्तों लास्ट के 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये नियम ज्यादा बच्चों को पता भी नहीं होता, अक्सर वो गलती कर बैठते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं संख्या और क्रम। संख्या और क्रम क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या कहते हैं। वर्ण अगर गिन रहे हैं या फिर मात्रा गिन रहे हैं दोस्तों, तो उनको हम संख्या कहते हैं, और तथा लघु और गुरु के स्थान के निर्धारण को हम क्या बोलते हैं, क्रम बोल देते हैं। ठीक है, लघु कहाँ पे होगा, गुरु कहाँ पे होगा, इसके निर्धारण को हम क्रम बोल देते हैं दोस्तों। देखिए वर्णों को हम वर्णिक छंद में गिनते हैं और मात्राओं को मात्रिक छंद में गिनते हैं। तो किस प्रकार से गिनेंगे वो हम आपको बता रहे हैं कि संख्या क्या होती है। ठीक है, जैसे हमने उदाहरण दिया है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए। देखिए मेरी, देखिए माँ क्या है दोस्तों, गुरु है, तो देखिए 2 की मात्रा लगा दी। री क्या है दोस्तों, ये भी गुरु है, 2 मात्रा लगा दी। भव देखिए दोनों सिंगल है, तो 1 1 लगा दे इसका। ठीक है, और बाधा में दोस्तों ये डबल है, ये डबल हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। हरो में दोस्तों हा क्या है दोस्तों, ह्रस्व है, और ये क्या है दोस्तों, लघु है हा, और रो क्या है, गुरु है ना। राधा में दोस्तों देखिए दोनों गुरु हैं। ठीक है, और नागर में दोस्तों गुरु है, फिर लघु लघु। ठीक है, फिर दोस्तों सोए में गुरु और लघु। ठीक है, तो देखिए अब इनको दोस्तों गिनेंगे ना, इनको तो वही कहोगे संख्या होंगे। देखिए कैसे गिनेंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 1 12। तो दोस्तों ये 12 हो गए। एक मिनट दोस्तों गलत हो गया ना गिनती। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 2 13, तो 13 हो गए दोस्तों, है ना। और इधर गिनते हैं तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11, तो 13 11, ये 13 11 है ना, ये हमने गिना 13 11, यही दोस्तों क्या संख्या है, क्या है ये संख्या, था ना। तो 13 11 मात्राएं इनकी संख्या कहलाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम वर्डिंग में गिनना है ना, सॉरी मात्रिक है तो मात्रा में गिनना है। अगर दोस्तों इसकी हम वर्णों में गिनेंगे ना, तो वर्डिंग में गिनेंगे कैसे गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो वर्णों में अगर गिनेंगे, वर्णिक छंद में गिनेंगे दोस्तों 15 हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम इनको गिन रहे हैं तो ये 15 हो जाएंगे। अगर इनकी मात्राएं गिन रहे हैं दोस्तों तो कितनी 13 11 हो जाएंगे। ठीक है, और आपको पता ही 16 हो जाएगा। ठीक है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जाता की ढाई पड़े श्याम हरित द्युति होए साथियों। ठीक है, तो इन चीजों को आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि मात्राएं क्रम कैसे आपको याद रखना। और क्रम क्या होता है दोस्तों, देखिए ये गुरु लघु है ना दोस्तों, क्या है गुरु और लघु है दोस्तों, ये क्या है एक क्रम है। ठीक, एक क्रम से है, देखिए है ना, लास्ट में गुरु और लघु ये क्रम हो जाएगा। और मात्राएं क्या है हमने गिन के बता दी। संख्या क्या है दोस्तों, उनको टोटल जोड़ लेना, वही संख्या कहलाता है। चलिए यति क्या होता है दोस्तों, यति समझिएगा। देखिए छंद के नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए दोस्तों रुकना पड़ता है ना, इसी रुकने के स्थान को हम यति या विराम कहते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी देखिए जब कभी आप कुछ पढ़ते हैं ना दोस्तों, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा ना,
कुछ भी पढ़ेंगे थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है, तो देखिए है ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, यति बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप पढ़ते हैं ना, चौपाई पढ़ते हैं, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, फिर दोस्तों रुकते हैं, फिर सूर्य नर मुनि सब होय सुखारे, फिर रुकते हैं ना, तो उन्हें ही दोस्तों क्या बोलते हैं, यति बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यति दोस्तों मुख्यतः 3 प्रकार को, देखिए यति को विराम भी कह देते हैं, याद रखेंगे। और यति मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। देखिए एक होता है अर्ध यति जो कॉमा लगता है, एक होता है पूर्ण यति दोस्तों, एक डंडा जैसा लगता है यानी कि जिसको पूर्ण विराम बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है परिपूर्ण यति दोस्तों, जहां पे 2 डंडे खींचे जाते हैं उसको परिपूर्ण, यानी यहां से पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है ये छंद। ठीक है, चलिए जैसे दोस्तों आप बता दें कि देखिए कहां पे दोस्तों यति है, तो मेरी भव बाधा हरोदती यहाँ पे यति लग गया है। ठीक है, और फिर राधा नागर सो दोस्तों यहाँ पे यति लग गया है। ठीक, जा तन की झाई पड़े यहाँ हल्का रुकेंगे, यहाँ पे यति लगी है, और श्याम हरित दोस्तों यहाँ पे यति लगी है। तो आप बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे साथियों की यति क्या होता है। थोड़ी देर के लिए रुकना दोस्तों वही यति कहलाता है ना, तो याद रखेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, ये पूर्ण, देखिए ये अर्ध यति है, ये पूर्ण यति और ये परिपूर्ण यति है ना। चलिए अगला दोस्तों गति क्या होता है। गति देखिए गति क्या होता है, तो आप बताते हैं कि छंद को पढ़ते समय एक प्रकार की प्रवाह यानी कि जो लय होता है ना दोस्तों, राग जिसको बनाते हैं दोस्तों, उसी को जो अनुभूति होती है राग की, उसे ही गति कहते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अगर कोई दोस्तों पढ़ रहा होगा ना सही सलामत, अगर दोहा पढ़ेगा तो आप दूर से उसके लय को देखकर बता देंगे भैया ये दोहा पढ़ रहा, या फिर सोठा पढ़ रहा, या फिर चौपाई पढ़ रहा। दोस्तों ये चीज आप उसके लय से बता देंगे। देखो आप जैसे पढ़ते हैं ना दोस्तों, देखिए जैसे दोस्तों आप कहते हैं ना कि देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुन मुन सब हो सुखारे, एक लय में पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि देवी पूजी पद है ना, इस तरह से नहीं। जैसे आपको दिखा दें हम एक बार, जैसा तो इसमें देखिए लय का होगा। देखिए जैसे हम पता है ना, मेरी भव बाधा हरो, फिर राधा नागर सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरिद्युति हो ना, इस तरह पढ़ेंगे। ऐसा तो नहीं कि मेरी भव बाधा हरो, तो इस तरह नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि छंद का नियम होता है एक लय के साथ आपको पढ़ना होता है दोस्तों, वही क्या होता है आपका गति कहलाता है ना। स्पीड मतलब कि लय एक पकड़ करके प्रवाह जो नीचे आप कह सकते हैं सुर या है ना सुर, तो उसे हम गति बोलते हैं। समझ गए बिल्कुल अच्छे से। चलिए तुक क्या होता है साथियों, तुक क्या होता है ये देखते हैं। देखिए तुक क्या होता है कि लास्ट में मिलना। देखिए छंद के चरणांत में, देखिए 6 नंबर तुक, छंद के चरणांत में, चरणांत या पदांत में यानी पद के अंत में या फिर चरण के अंत में अक्षरों की समानता पाई जाती है, जिसे हम तुक कहते हैं। देखिए जो लास्ट में मिलता है ना उसे तुक कहते हैं। जैसे जिस छंदों के अंत में तुक हो उन्हें तुकांत छंद कहते हैं, और जिन छंदों के अंत में तुक नहीं होता दोस्तों उनको अतुकांत छंद भी कहते हैं। छंद देखिए दोनों होते हैं, तुक जरूरी नहीं कि हो, मगर दोस्तों जिनमें होता है उसको तुकांत छंद बोलेंगे, यानी तुक से अंत यानी तुकांत। अतुकांत मतलब मतलब नहीं, और तुकांत मतलब तुक का अंत है ना, तो तुक समझ गए होंगे। जैसे दोस्तों आपको पता है ना, देखिए तुक आपको दिखा भी दें। जैसे देखिए मेरी भव बाधा हरो है ना, राधा नागर सो, देखिए सोए और होए, ये ही तुकांत है दोस्तों, यही तुक कहलाता है ना कि लास्ट के अक्षर मिल रहे हैं। चलिए अब दोस्तों 7वां नंबर क्या है, गढ़। देखिए गढ़ क्या होता है, तो आपको बता दें कि छंद शास्त्र में हम 3 वर्णों के समूह को गढ़ कहते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि गढ़ में कितने वर्णों समूह होता है दोस्तों, 3। कितने, 3 दोस्तों। और लघु और गुरु का क्रम बनाए रखने के लिए हम गढ़ों का प्रयोग करते हैं दोस्तों। लघु और गुरु का क्रम बनाए रखने के लिए दोस्तों हम गढ़ों का प्रयोग करते हैं। आपको बता दें गढ़ 3 वर्णों से मिलकर बनता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और यूपीएसआई में आपसे पूछा गया कि गढ़ों की संख्या कितनी साथियों, तो 8 है। कितनी है, 8 है। ये यूपीएसआई में 2021 में भी हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन है। और दोस्तों इनको याद करने की ट्रिक क्या होती है, यमाता राजभान सलगा। क्या, यमाता राजभान सलगा, यानी कि यमाता से है ना, यगण है ना, फिर मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगड़, ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों यमाता राजभान सलगा। यानी पहला क्या हो जाएगा, यगण मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ सगड़ है ना, नगड़ और सगड़ है ना, ये होता दोस्तों। ठीक है, चलिए अब दोस्तों इनके बारे में आपको बता दूं कि इनकी गढ़ और मात्रा दोस्तों एक क्रम में आपको बता दें। जैसे यगड़, यगड़ में क्या होता है दोस्तों, देखिए यगड़ में क्या होता है, तो यगड़ में दोस्तों आपको बता दें कि कितनी मात्रा होती है दोस्तों। देखिए पहला होगा लघु गुरु गुरु है ना, लघु गुरु गुरु यानी कि टोटल 5 मात्रा। जैसे सुजान, सुजान कैसा है, यगण है, क्योंकि दोस्तों सु में कितना मात्रा, 1 लगेगी। जाता, सुजाता में दोस्तों देखिए ये गुरु गुरु दोस्तों क्या बन गया, लघु गुरु गुरु। इस क्रम को हम क्या बोलते हैं, लघु गुरु गुरु क्रम को क्या बोलते हैं, यगड़ बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है मगड़। मगड़ दोस्तों को बता दें कि मगड़ में दोस्तों तीनों के तीनों गुरु, सबसे बड़ा होता है मगड़ है ना, तो मगड़ में तीनों गुरु हो जाएंगे दोस्तों। तीनों क्या है,
गुरु हैं दोस्तों। जैसे कि इसमें टोटल 6 मात्राएं हो जाएगी, गिनेंगे ना, मात्राओं संख्या कितनी होगी 6, है ना। और उसका मात्रा क्रम क्या होगा कि गुरु गुरु गुरु, यानी कि जैसे सोमाली हमने लिखा ना, सोमाली देखिए ये भी गुरु है, ये भी गुरु होगा, ये भी गुरु होगा। सोमाली कैसा होगा, तो मगध शब्द है, ठीक है। चलिए अब तगड़ क्या होता है दोस्तों, तगड़ में क्या होता है कि गुरु गुरु और लघु, गुरु गुरु लघु दोस्तों तगड़ होता है। इसमें 5 मात्राएं होंगी। जैसे संदीप, देखिए संदीप में अंकी बिंदी, ये गुरु हो जाएगा, ये भी गुरु हो जाएगा और ये लघु हो जाएगा, वो तगड़ हो गया, ठीक है। अब रगड़ क्या होता है, रगड़ में दोस्तों गुरु लघु गुरु के क्रम को हम रगड़ कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको बता दें इसमें 5 मात्रा, जैसे भारती तो गुरु होगा, राम में दोस्तों लघु हो जाएगा और ती में फिर गुरु हो जाएगा, तो गुरु लघु गुरु दोस्तों क्या होता है, रगड़ होता है। 5वां है जगड़, क्या होता है दोस्तों, जगड़ होता है। और जगड़ में दोस्तों क्या होता है, लघु गुरु लघु के क्रम को हम जगड़ बोलते हैं। इसमें 4 मात्रा हो जाएंगे, जोड़ेंगे। यह सुशील में दोस्तों लघु हो गया, सा में और दोस्तों फिर गुरु हो गया, फिर ला हो गया, तो क्या होगा, लघु गुरु लघु दोस्तों क्या होगा, जगड़ हो गया। अब वहीं भगण देखते 7वां, तो भगण क्या होता है दोस्तों कि गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु के क्रम को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, भगण बोलते हैं। टोटल दोस्तों 4 मात्रा में से भारत में दोस्तों गुरु हो जाएगा, लघु लघु ना, तो भारत कैसा शब्द होगा, तो भगण शब्द होगा, ठीक है। चलिए नगण क्या होता है दोस्तों, नगण मतलब एकदम शून्य, मतलब कि सबसे कम। तो दोस्तों लघु 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 तीनों लघु लघु हो जाए दोस्तों, इनको हम नगण बोलते हैं। सबसे कम दोस्तों इसमें मात्राएं होती हैं 3, ठीक है। अभय जैसे दोस्तों ये भी लघु, ये भी लघु, ये भी लघु ना। चलिए अगला है सगण, 8वां क्या है, सगण दोस्तों। तो देखिए सगण कैसे है, देखिए इसमें लघु लघु और गुरु का क्रम होता है। देखिए 4 मात्रा, जैसे विफल दोस्तों लघु लघु और गुरु साथियों, ठीक है। इस तरह से याद रख ले। अब देखिए आप सोचोगे सर इसका हम मात्रा कैसे याद रखें, ये सब कैसे याद रखें, तो वो हमने ट्रिक बताई है कैसे, या माता राज भान सलगा। देखिए कैसे याद रखेंगे, एक बार आपको दोबारा मैं बताना चाहूँ, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से आपको याद रख लेंगे, बहुत ही सरल है, या माता राज भान सलगा। इसमें सब कुछ आपका ट्रिक बहुत तगड़ा है, ठीक है। चलिए देखिए जैसे आपसे पूछें कितने गण होते हैं, तो 8 कौन से हैं, तो पहले देखिए या से याद रखें, या माता है ना, या से यगण, सबके आगे गण जोड़ते जाएंगे। ये गण फिर मगड़ हो जाएगा एक, फिर तगण हो जाएगा, फिर रगण, फिर जगण, भगण, नगण, सगण, है ना, ये हो गए 8, है ना, यहाँ तक आना, ये 8 हो जाएंगे। दोबारा देखेंगे यगण, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़ और सगड़, है ना। अब देखिए आप फिर कहेंगे सर इसमें मात्राएं कैसे लगाएंगे, बहुत ही गलत हो जाएगा हमारा। देखिए मात्राएं कैसे आ रही है, देखिए यगड़, तो यगड़ में क्या होगा, देखिए यगड़ यहाँ शुरू होता है, 3 यहाँ तक ले लेंगे यगड़ में, है ना। यगड़ यहाँ शुरू रहा, मगर दोस्तों लास्ट के 2 शब्द और ले लेंगे, 2 वर्ण और ले लेंगे। देखिए यगड़ में अगर इसमें मात्रा लगाते हैं 1 हो जाएगा, ये मात्रा में 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2, तो यगड़ में कितनी मात्रा है दोस्तों, देखिए लघु गुरु गुरु, इसको यगण बोलेंगे। अब आपसे पूछेगा मगड़ में, तो मगड़ देखिए मगड़ ये माँ है ना, तो माँ बाद में दोस्तों ये ले लेंगे, तो मगड़ में दोस्तों क्या होंगे, देखिए ये भी गुरु हो जाएगा, ये भी गुरु, ये भी गुरु, तो इसको दोस्तों मगड़ बोल देंगे, ठीक है। अब तगड़ पूछ ले कोई, तगड़ में तगड़ कैसे, तगड़ के बाद देखिए तगड़ के बाद ये 2 ले लेंगे, है ना, तग के बाद ये ले लेंगे तगड़ में। देखिए तगड़ में क्या होगा, देखिए ये गुरु है और ये गुरु होगा, ये लघु, तो ये तगड़ का सूत्र हो जाएगा। अब रगड़ का बोल दे, तो रगड़ में क्या, रगड़ में दोस्तों ये ले लेंगे, ये रगड़ में होगा, देखिए क्या होगा, गुरु और लघु और गुरु, तो लघु गुरु लघु दोस्तों क्या रगड़ हो जाएगा ना। जगड़ में पूछ ले, तो जगड़ के बाद 3 अक्षर ले लेंगे, जगड़ करके लघु गुरु लघु, ये क्या होगा, जगड़ हो गया। अब वहीं पे भगड़ पूछ ले, तो भगड़ कैसे लिखे दोस्तों, भगड़ है ना, तो भगड़ में क्या होगा, गुरु लघु लघु, है ना। और नगड़ पूछ ले दोस्तों, तो नगड़ में देखिए नगड़ ये 3 होंगे, तो नगड़ में क्या होगा दोस्तों, ये है ना, यानी कि लघु लघु लघु, है ना, नगड़ हो जाएगा। और उसको वहीं सगड़ पूछ ले, तो सगड़ दोस्तों क्या हो जाएगा, सगड़ ये लास्ट वाला, तो लघु लघु और गुरु, तो ये दोस्तों हो गए है यमाता राजभान सलगा। इसमें आपके 8 आ जाएंगे और उनका आप एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। तो सब चीज़ें बिल्कुल अच्छे से दोस्तों इसमें आपको कंठस्थ हो जाएंगी, ये बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगी। जो चीज़ आप कभी नहीं याद कर पाएंगे, इसके ट्रिक के जरिए दोस्तों आप बिल्कुल अच्छे से याद कर सकते हैं, ठीक है साथियों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, इसका दूसरा पार्ट हम कल लेकर के आएंगे, ठीक है। चैनल में बने रहिएगा। और एक बार आपसे बता दें कि आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर। साथियों जैसे आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको ये वाला पेट वाला कोर्स लेना दोस्तों, इसको आप पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। और ये हमने दोस्तों संपूर्ण हिंदी जो पढ़ाई है दोस्तों, जिसको आप पढ़ रहे हैं, तो अगर आप वीडियो वन अच्छा के लिए पढ़ रहे हैं दोस्तों, इस वाले प्लेलिस्ट पढ़ लीजिएगा, और पुलिस के लिए पढ़ रहे हैं इस वाले पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपको ये सभी चाहिए, हमारी ई बुक है, इसे आप परचेज करना
परचेस कर सकते हो दोस्तों। 50 रुपये में केवल आपको ये मिल जाएगी। देखिए क्या क्या मिलेगा आपको इस ई बुक में। देखिए ई बुक मतलब PDF के रूप में, ठीक है। तो आपको वर्णमाला होगा, विकारी शब्द यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, जो कुछ भी हमने पढ़ा ना सब कुछ इसमें मिल जाएगा, ठीक है। अविकारी शब्द में समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयार्थ बोधक, निपात, वाक्य, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, संधि, समास, रचना, अलंकार और रचनाएं भी इसमें होंगी। इसके अलावा मेरे साथियों इसमें आपको क्या मिलेगा, तो विलोम शब्द, पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी, संश्रुति, भिन्नार्थक शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, सब कुछ दोस्तों इसमें मिल जाएगा मात्र दोस्तों 50 रुपये में। कैसे, आप इस नंबर पर दोस्तों गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करके हमें इसी नंबर व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज कर हमसे प्राप्त कर सकते हैं। या दोस्तों इसका हम लिंक नीचे दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप डायरेक्ट भी परचेज कर सकते हैं, पैसे कटा के डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों थैंक यू। कैसे लगे वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिएगा और इसके नेक्स्ट पार्ट का वेट करिएगा। कल आपको नेक्स्ट पार्ट भी इसका मिलने वाला। थैंक यू, धन्यवाद।